हर एक के शरीर में एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी क्षमता मौजूद है जो हमारे भीतर की हर बीमारी, हर तरह की ब्लॉकेजेस और टॉक्सिन्स को खाकर हमारी इस बॉडी को बिना किसी दवा के स्वस्थ बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। सेल्फ ईटिंग से सेल्फ हीलिंग का ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में मौजूद है। एक प्रमाणित नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जिसमें यह साबित किया गया कि हमारा शरीर अधिकतर लाइलाज बीमारियों का इलाज बिना किसी दवा के स्वयं करने में पूरी तरह से सक्षम है, फिर भले ही वो कैंसर जैसी घातक बीमारी ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या है ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस और इस साइंस के पीछे का इतिहास? यदि ऐसा कोई सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कैसे इस सिस्टम को अपनाकर आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं? ये सब जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और यकीन मानिए ये चंद मिनट का वीडियो आपको देगा लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री हेल्दी रहने का एक प्राइसलेस फार्मूला। और यदि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो इसको केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, क्योंकि जो दूसरों को बांटना जानते हैं ये ब्रह्मांड उनका स्पेशल ध्यान रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बॉडी के अंदर मौजूद इस सिस्टम का सबसे पहले पता लगाया 1974 में एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन डे डूव ने, जिन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया ऑटोफेजी और इस पर एडवांस रिसर्च कर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में ऑटोफेजी के माध्यम से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की संभावना को दुनिया के सामने लाने का काम किया जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने। मेडिकल साइंस में ये एक क्रांतिकारी खोज थी। इन दोनों रिसर्चर्स को इनकी रिसर्च के लिए अपने अपने समय पर नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, अरबों सेल से मिलकर बनती है हमारी बॉडी, जिनमें से कुछ सेल की लाइफ कुछ दिन, महीने या कुछ साल होती है और बॉडी का एक सिस्टम इन्हें रिप्लेस करता रहता है। लेकिन कुछ सेल लाइफ टाइम हमारी बॉडी में ही रहते हैं, यानी जो कभी भी रिप्लेस नहीं होते। अब ऐसे में हमारा शरीर सही से काम करता रहे, उसके लिए यह जरूरी है कि बॉडी में मौजूद वेस्ट सेल की रेगुलर सफाई होती रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी इस बॉडी में ये वेस्ट मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है? डॉक्टर क्रिश्चियन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक सेल का काफी बारीकी से अध्ययन करने के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर सेल की वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए एक सूक्ष्म सा ऑर्गन मौजूद है, जिसे उन्होंने नाम दिया लाइसोसोम्स, जो सेल के भीतर एक स्टमक का काम करता है, जिसमें लगभग 50 तरह के स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स की मदद से लाइसोसोम्स डैमेज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और अन्य हर प्रकार के गैर जरूरी वेस्ट को रिसाइकिल कर नए सेल और एनर्जी में बदलने का काम करता है। इन शॉर्ट, लाइसोसोम्स की मदद से हमारी बॉडी वेस्ट प्रोटीन को डीकंपोज कर अमीनो एसिड में बदल देती है और फिर यह अमीनो एसिड नए सेल बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो जाता है। उन्होंने सेल के भीतर वेस्ट मैनेजमेंट के इस अद्भुत सेल्फ ईटिंग रिसाइकलिंग सिस्टम को नाम दिया ऑटोफेजी। ग्रीक भाषा से लिए इस शब्द में ऑटो का अर्थ है स्वयं और फेजी का अर्थ है खाना, यानी स्वयं को खाना, यानी सेल्फ ईटिंग। इसके बाद ऑटोफेजी पर एडवांस रिसर्च करने के दौरान डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने यह पता लगाया कि बॉडी का ऑटोफेजी जब सही से काम नहीं करता तब बॉडी में एक प्रकार का टॉक्सिन्स कचरा जमा होने लगता है, जिससे अनेकों रोग जैसे पार्किंसंस, टाइप 2 डायबिटीज, एज रिलेटेड बीमारियां और कैंसर जैसे भयानक रोग पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके ठीक विपरीत यदि ऑटोफेजी का प्रोसेस बॉडी में स्पीड से काम करे तो इसमें छोटी मोटी बीमारियों से लेकर कई लाइलाज बीमारियों का इलाज करने की अद्भुत संभावना भी मौजूद रहती है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में ये खोज एक क्रांतिकारी खोज थी। दोस्तों, सेल्फ ईटिंग से सेल्फ हीलिंग का ये सिस्टम ऑटोफेजी बॉडी के हर सेल में ऑटो मोड पर काम तो करता रहता है, लेकिन आधुनिक लाइफस्टाइल और समय समय खाने पीने की आदतों के चलते ये प्रोसेस स्लो हो जाता है और उतना इंटेंसिव तरीके से काम नहीं कर पाता जितना डेली बेसिस पर इसे करना चाहिए, और जिसके कारण बॉडी वेस्ट पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यदि आप अपने किचन को कभी साफ ना करें तो उसकी हालत कुछ ऐसी दिखेगी, और यदि रेगुलर सफाई करते रहें तो कुछ ऐसी दिखेगी, पहले से बहुत ही बेहतर। और जब आप निरंतर खाना खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी की हालत अंदर से कुछ ऐसी ही हो जाती है, इस गंदे किचन की तरह। और जब आप रेगुलर सफाई करते हैं तब भी कुछ बारीक गंदगी कहीं ना कहीं छूट ही जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी गैस बर्नर ठीक से काम नहीं करता, तो कभी सिंक के पाइप में गंदगी जमा होने से पानी रुक जाता है और तब जरूरत पड़ती है डीप क्लीनिंग की।
दोस्तों, ऑटोफेजी भी हमारी बॉडी में ऑटो मोड पर एक हद तक इंटरनल क्लीनिंग निरंतर करता तो रहता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं जितना हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने और हमेशा स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। और इसीलिए बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ती है इंटरनल डीप क्लीनिंग की। और इसके लिए डॉक्टर योशिनोरी ने एक प्राइसलेस फार्मूला भी दिया, और वो फार्मूला है फास्टिंग, यानी व्रत रखना। जी हाँ, जब आप फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, बॉडी को भूखा रखते हैं और बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती, तो सेल में अमीनो एसिड की कमी होने लगती है और सेल अपने सर्वाइवल के लिए लाइसोसोम्स की मदद से अपने अंदर मौजूद डेड प्रोटीन को ही रिसाइकिल कर अमीनो एसिड में बदलकर अपनी जरूरत को पूरा करने लगता है, यानी ऑटोफेजी का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। दोस्तों, ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है कि जिस सेल को मानव आंखें बिना माइक्रोस्कोप के देख तक नहीं सकती, उसके अंदर अपने खुद के ऑर्गन मौजूद हैं। प्रत्येक सेल में अपनी खुद की बुद्धिमत्ता है, उसमें स्वयं का विशेष प्रोग्राम भी मौजूद है जो बड़े ही स्मार्ट तरीके से केवल बॉडी वेस्ट को ढूंढकर फ्यूल में बदलने का काम करता है। इसके लिए ये सबसे पहले बॉडी का फैट, उसके बाद टॉक्सिन्स, उसके बाद ब्लॉकेजेस, उसके बाद वायरसेस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद डेड और डैमेज सेल जिन्होंने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है या गलत प्रोटीन बना रहे हैं आदि को ये रिसाइकिल कर फ्यूल में बदलने का काम करते हैं। एक छोटा सा सेल और कितनी परफेक्ट प्रोग्रामिंग। डॉक्टर योशिनोरी ने इस सारे प्रोग्राम को नाम दिया फ्यूल रिसाइकलिंग, जिसे हम हजारों सालों से व्रत और उपवास के नाम से जानते हैं। वो व्रत हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिसाइकिल कर नए सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी की नियमित आवश्यकता है। डॉक्टर योशिनोरी ने ऑटोफेजी में ये संभावना भी पाई कि बॉडी के अनवांटेड सेल जिनके प्रोडक्शन पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता और जो अपने आप म्यूटेट होने लगते हैं, जिन्हें कैंसर बोल दिया जाता है, ये फ्यूल रिसाइकलिंग सिस्टम उन सेल को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। और इसके अलावा अनेकों बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास अभी नहीं है, ऐसी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता भी बॉडी के इस इंटरनल फ्यूल रिसाइकलिंग सिस्टम में मौजूद है। दोस्तों, हजारों सालों से ये ज्ञान हमारी संस्कृति का, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा रहा है। इसीलिए साल भर में अनेकों त्योहार और धार्मिक अवसरों पर व्रत रखने को अनिवार्य बताया गया, ताकि ऊपर वाले की आराधना के साथ साथ बॉडी को रेस्ट मिले और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। यानी एक पंथ दो काज। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अन्य कई धर्मों में भी किसी न किसी रूप में फास्टिंग का अपना ही महत्व है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हम में से बहुत से लोग जिंदगी में कभी भी फास्टिंग करते ही नहीं। बस इस बॉडी में सब्जी, रोटी, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज और ना जाने क्या क्या निरंतर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑटोफेजी उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता और अंदर जमा होने वाले कचरे की कभी भी डीप क्लीनिंग होती ही नहीं और बॉडी में टॉक्सिक कचरा जमा होता रहता है। इस शरीर में वो सारे सिस्टम मौजूद हैं कि ये इंसानी शरीर बिना किसी प्रॉब्लम के हमेशा स्वस्थ बना रहे, लेकिन इंसान खुद कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर अपने इस सिस्टम को खराब करता रहता है और फिर उसे घेरने लगती हैं अनेकों बीमारियां। और यदि आप लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में फास्टिंग को अपनाना होगा। बॉडी के अंदर ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्पीड अप कर आप अपनी इस बॉडी रूपी कार की सर्विस कर सकते हैं और चाहे तो उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बॉडी में ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए फास्टिंग कैसे करनी है। दोस्तों, इसके लिए दो मुख्य तरीके बताए गए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है 24 आवर फास्ट वंस अ वीक, यानी हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत। यानी आपको हफ्ते का कोई भी एक दिन सेलेक्ट करना है जिस दिन आप कुछ भी नहीं खाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने मंडे चुना, तो मंडे सुबह 8 बजे से ट्यूसडे सुबह 8 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इन 24 घंटों में आप केवल पानी पी सकते हैं। लेकिन यदि आपको फास्टिंग की हैबिट नहीं है और आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप शुरुआती कुछ हफ्तों में केवल जूस ले सकते हैं। और यदि ये भी आपको मुश्किल लगे तो आपको फास्टिंग के सेकंड मेथड को ट्राई करना चाहिए, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस फास्टिंग में आप अपने लिए एक ईटिंग विंडो फिक्स कर लेते हैं। ये ईटिंग विंडो 12 घंटे से शुरू करते हुए आपको 8 घंटे तक लेकर जानी है। यानी शुरुआत में आपको दिन में केवल 12 घंटे के दौरान ही खाना है और 12 घंटे भूखे रहना है। और जब कुछ दिनों के बाद आप इस 12 घंटे की विंडो में खुद को कंफर्टेबल महसूस करने लगे तो आप इस ईटिंग विंडो का टाइम घटाकर 10 घंटे कर दें। यानी आपको दिन में केवल 10 घंटे के दौरान ही खाना है और 14 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। और जब कुछ दिनों में आप इस विंडो में भी कंफर्टेबल हो जाएं, तो आपको ईटिंग विंडो को कम करके 8 घंटे कर देना है। यानी इन 8 घंटों की ईटिंग विंडो के अलावा 16 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है।
और यदि कुछ लेना भी पड़े तो केवल नींबू पानी। आप चाहें तो उसमें जरा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। फास्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हर दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हर दिन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड ये भी है कि आप अल्टरनेट डे में अपनी रेगुलर कैलोरीज इनटेक का केवल 25% ही कंज्यूम करें। यानी यदि आप एक दिन में 2000 कैलोरीज लेते हैं तो उसे घटाकर 500 कैलोरीज कर दें। यानी एक दिन 2000 कैलोरीज और अगले दिन 500 कैलोरीज। दोस्तों, उसके अलावा गार्लिक, जिंजर, ग्रीन टी, आंवला, मशरूम, अनार जैसे कुछ फूड्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने से भी ऑटोफेजी के प्रोसेस को फास्ट रखने में हेल्प मिलती है। डेली कुछ मिनट का योगा और एरोबिक्स भी ऑटोफेजी में हेल्प करता है। ऑटोफेजी की प्रैक्टिस के दौरान यदि हो सके तो एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करें और वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करें। 24 आवर वाली फास्टिंग का टाइम आप अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 48 आवर से ज्यादा करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। और याद रखें, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। फास्टिंग के दौरान यदि संभव हो तो केवल पानी ही पिएं। लेकिन यदि आपको मुश्किल लगे तो आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, पानी में एप्पल विनेगर डाल के पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो इसके अभ्यास से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप इनमें से कौन सा फास्टिंग मेथड अपनाने वाले हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप अपना मानते हैं। और मत भूलिए, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं ये ब्रह्मांड उनका स्पेशल ध्यान रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे